रशिया के बर्फीले पहाड़ियों में 1959 में एक ऐसी घटना हुई जिसका सच आज तक दुनिया नहीं जान पाई। 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक डेंजरस माउंटेन एक्सपीडिशन पर निकले, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी डेड बॉडीज ऐसी हालत में मिली जिसे देखकर सोवियत इन्वेस्टिगेटर्स तक डर गए थे। टेंट अंदर से कटा हुआ था, कुछ लोग बिना कपड़ों के बर्फ में भागे थे और एक लड़की जिसकी टंग गायब थी। सवाल सिर्फ एक था, उस रात डेटलव पास में आखिर हुआ क्या था। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 1959 से। उस वक्त सोवियत यूनियन में हाइकिंग और माउंटेन एक्सपीडिशन का क्रेज बहुत पॉपुलर था। 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट आइगर डेटलव ने एक एक्सपीडिशन टीम बनाई। डेटलव टीम में कुल 10 लोग थे, सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स। गोल था यूरल माउंटेन के डेंजरस रीजन को क्रॉस करना। यूरल माउंटेन, लेकिन जर्नी के शुरू में ही एक मेंबर बीमार पड़ गया। वो वापस लौट गया और शायद वही उसकी जिंदगी बचने की वजह बनी। बाकी 9 लोग आगे बढ़ गए। हाइकर्स अपने साथ कैमरा और जर्नल्स लेकर चले थे। उनकी लास्ट फोटोग्राफ में सब मुस्कुरा रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ घंटों बाद सब कुछ खत्म होने वाला है। 1 फरवरी 1959 टीम ने एक स्नोई स्लोप पर अपना टेंट लगाया। टेम्परेचर था -30 डिग्री। उस रात के बाद उन 9 लोगों को किसी ने जिंदा नहीं देखा। जब कई दिनों तक हाइकर्स वापस नहीं आए, तब सोवियत अथॉरिटीज ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। कुछ दिनों बाद रेस्क्यूअर्स को उनका टेंट मिला, लेकिन जो उन्होंने देखा वो बहुत ज्यादा डरावना था। टेंट बाहर से नहीं, अंदर से काटा गया था, जैसे कोई पैनिक में टेंट से भागा हो। बाहर स्नो में फुटप्रिंट्स मिले। कुछ लोग बिना शू के भागे थे, कुछ सिर्फ सॉक्स में, -30 डिग्री में। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। पहली 2 बॉडीज जंगल के पास मिली। वो आधे नंगे थे, उनके पास जलती हुई आग के निशान थे, जैसे वो जान बचाने की कोशिश कर रहे हों। फिर आइगर डेटलव और दूसरे मेंबर की बॉडीज मिली, सब अलग अलग जगह पर, जैसे वो टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ महीने बाद जो लास्ट 4 बॉडीज मिली, उन्होंने पूरे केस को और भी ज़्यादा डरावना बना दिया। एक लड़की जिसका नाम था युडमिला ड्यूबिनिना, उसकी टंग मिसिंग थी। जो आग थी वो डैमेज हो चुकी थी। एक मेंबर का स्कल फ्रैक्चर था, दूसरे की चेस्ट बोन बुरी तरह टूट चुकी थी। बॉडीज पर एक्सटर्नल वुंड्स ऑलमोस्ट नहीं थे, जैसे कि अंदर से प्रेशर पड़ा हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा इंजरीज कार एक्सीडेंट जैसी थी, लेकिन आसपास कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था। ऑफिशियल थ्योरी कहती है कि एवलांच आई होगी। फियर्स में हाइकर्स टेंट काटकर भाग गए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां एवलांच के प्रॉपर साइन नहीं मिले। फुटप्रिंट्स भी क्लियर थे। एक्सपर्ट्स आज भी थ्योरी पर डाउट करते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि सोवियत यूनियन सेक्रेटली मिलिट्री एक्सपेरिमेंट कर रहा था। नियर बाई एरिया में ऑरेंज ग्लोइंग लाइट देखी गई थी। रिपोर्ट्स में रेडिएशन ट्रेस भी मिले। कोल्ड वार का टाइम था, तो क्या हाइकर्स किसी सेक्रेट वेपन टेस्ट का शिकार बने? लोकल लीजेंड के अकॉर्डिंग यूरल माउंटेन के फॉरेस्ट श्रापित माने जाते थे। कुछ लोग येती थ्योरी पर बिलीव करते हैं, कुछ पैरानॉर्मल पावर्स पर, लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला। 1959 की वो रात जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। 9 लोग, एक टेंट और एक ऐसी डेथ जिसका एग्जैक्ट ट्रूथ शायद कभी दुनिया को पता नहीं चलेगा। डेटलव पास सिर्फ एक माउंटेन पास नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे टेरिफाइंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। कभी कभी नेचर से ज़्यादा खतरनाक वो सच होता है जो हमसे छुपाया गया हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट।